हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी कुशल से होंगे और फिजिकली फिट होंगे। दोस्तों, मैं भी वैसे कुशल से हूं और फिजिकली फिट हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं वीडियो तो कई बनाता रहता हूं कि हर एक शरीर के हर पार्ट के बारे में, उसमें कैसे रिकवरी लाई जा सकती है, कैसे उस पार्ट को हम मोबिलाइज कर सकते हैं। तो उसी क्रम में दोस्तों, आज जो मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ और वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वो है दोस्तों ये अपना फिंगर और रिस्ट। फिंगर यानी फिंगर खुलना चाहिए, ऐसे फैल कर खुलना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। और रिस्ट यानी बंद हो करके, और रिस्ट का भी मूवमेंट होना चाहिए इस तरह से, यानी रिस्ट का मूवमेंट है। जब तक ये फिंगर खुलेगी नहीं और रिस्ट मूवमेंट नहीं करेगी, तब तक आप किसी काम को यानी कर नहीं पाओगे। तो मैं दोस्तों एक्सरसाइज तो बताता रहता हूँ कि एक्सरसाइज इस तरह से करते हैं। तो यार फिजियोथेरापी भी आप लोग जानते हैं, फिजियोथेरापी और एक्सरसाइज तो सब करते रहते हैं। लेकिन क्या है, एक होता है एक्यूपेशनल थेरापी। एक्यूपेशनल थेरापी मतलब कि जो आप काम करते हो घर पे, जो कुछ काम करते हो उस काम में इस हाथ का यानी फिंगर का और रिस्ट का इस्तेमाल करना। तो उसी चीज़ के बारे में दोस्तों मैं एक्सरसाइज करूँगा और जो है उसी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों देखिए, फिंगर में क्या होता है कि फिंगर जो है ये तीन यानी इसमें मूवमेंट हो, तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं फिंगर का। एक तो होता है कि ये अंदर वाला पार्ट, ये जो ये होता है, ये होता है, ये मसल्स जो है हमें फिंगर को ऐसे मोड़ने के लिए यानी ये मसल्स काम करती है। और यहीं पर जो फिंगर का ये वाला पार्ट है, ये फिंगर को यानी ऐसे बंद है फिंगर, तो इस तरह से इसको खोलने के लिए काम में आती है। तो इस चीज़ और तीसरी बात इसमें है कि जो फिंगर के बीच में ज्वाइंट होती है, ये ज्वाइंट, इन ज्वाइंटों का काम भी यानी फिंगर को मूवमेंट करने के लिए, कोई काम करने के लिए आप अगर कोई काम करोगे, मान लो कि ऐसे पकड़ना है हमें, तो फिंगर को खोलना पड़ेगा। ये सही वाले हाथ से बता रहा हूँ मैं। फिंगर को खोलना पड़ेगा और रिस्ट को घुमाना पड़ेगा, तब जा कर के मान लो ये मैं ऐसे उठाऊँगा कोई चीज़, ये ऐसे तब उठाया ये, यानी इस तरह से मैंने जैसे भी रखा। अभी जैसे कि अभी इस चीज़ को उठाना है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ बैठा हूँ, तो ऐसे करके अभी मैं इफेक्टेड हैंड से भी बताऊँगा, लेकिन अभी मैं सही वाले हाथ से पहले, जैसे कि अभी मैं हाथ को उठाना पड़ेगा, तो ये शोल्डर का काम हुआ, और फिर यहाँ से एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो ये एल्बो का काम हुआ, और फिर जो है यहाँ से ऐसे घुमाना पड़ेगा और फिंगर खोलना पड़ेगा, तो ये फिंगर और तो ये जो कार्रवाई होती है दोस्तों, फिंगर खोलना और एल्बो को मैंने नीचे की तरफ घुमाना, ऐसे पकड़ना, तब जा कर के यहाँ पे ऐसे करोगे, फिर फिंगर के ऐसे यानी जॉइंट का काम यहाँ पे शुरू होता है। तो जॉइंट को ऐसे खोल के तब ऐसे पकड़ो, ग्रिप करोगे, तब यहाँ से उठाओगे। तो ये चीज़ जो है करने के लिए जिन जिन पर, तो इन मसल्स का यानी जो इस तरह एक्टिविटी करने के लिए इन मसल्स की जो एक्टिविटी होनी ज़रूरी होती है, उन सब की एक्सरसाइज और उन सब के यानी एक्यूपेशनल थेरापी हम अपने नॉर्मल ज़िंदगी, आम जिंदगी में जो कोई काम करते हैं उसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो इसी में पहले कुछ एक्सरसाइज के बारे में करेंगे दोस्तों। जैसा कि देखिए क्या है कि फिंगर का मैं पूरा दोनों तीनों पार्ट का बताया कि फिंगर को खुलने के लिए कौन सी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जो है देखिए, कुछ एक्सरसाइज करके फिर उसको शुरू कीजिए एक्यूपेशनल थेरापी। सबसे पहले आप जो है फिंगर को इस तरह खोल करके और इस तरह से ऐसे फ्लैट यानी फ्लैट इस पर टेबल पे या किसी सरफेस पे रख करके इसको ऊपर से जो इसे मसाज करेंगे। ऊपर से जब मसाज करेंगे तो तेल लगा के कर सकते हैं। तो जब ऊपर से मसाज करेंगे तो ये इसका क्या है, ये ऊपर वाली मसल्स हमारी स्ट्रेंथ होगी और एक्टिवेट होगी। तो इस तरह दोस्तों, इस तरह से थोड़ी देर मसाज यानी रिस्ट से फिंगर तक की मसाज करना है, और फिंगर से रिस्ट तक मसाज करके, और फिर जो है हमें जो हमारे अंदर वाली मसल्स हैं जो क्या है कि अंदर की तरफ ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, तो खींचती हैं, ऐसे खींच रखती हैं, तो इसलिए हमारी मसल यानी उंगली बंद होती रहती है। तो इसको उंगली को खोलने के लिए क्या करना है, नीचे वाली मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए स्ट्रेच करने के लिए इसको स्ट्रेच करना चाहिए। एक एक उंगली को इस तरह से स्ट्रेच करो, इस तरह से स्ट्रेच करके ऐसे यानी हर फिंगर को अलग अलग स्ट्रेच करो। नीचे ज़मीन पहले ऐसे टेबल के ऊपर इस तरह से फ्लैट रखो, फ्लैट पे जब ऐसे कर दिया तो ये चिपक जाएगी नीचे, तब इसको एक एक करके ऐसे यानी स्ट्रेच करना है। फिर इसको जो बंद होती जाती है इसको स्ट्रेच करेंगे, तो जो इसकी जो खींचती है जो मसल्स जो स्टिफ हो रही है वो मसल्स खुलेगी। तो खुलने के साथ साथ क्या है कि वो मूवमेंट भी उसमें बढ़ेगी। इस तरह से यानी हर एक उंगली का मूवमेंट है यानी स्ट्रेच करना है, संग अंगूठे का ऐसे स्ट्रेच करना चाहिए। कम से कम 10-10-20 बार स्ट्रेच करो दोस्तों। स्ट्रेच जब कर लोगे तो आप देखो कोई काम करोगे तो उसमें आपको इसमें रिलीफ मिलेगी, यानी उसकी मूवमेंट बढ़ेगी, उसकी मूवमेंट बढ़ेगी, यानी आप खोल पाओगे उंगली को और जो है बंद कर पाओगे। अब देखिए मैं स्ट्रेच कर लिया और जो है इसे फिर
फिर जो है उंगली के जॉइंट को करने के लिए इकट्ठा, यानी कि इकट्ठा मैं इसको स्ट्रेच कर देता हूँ, जॉइंट को इकट्ठा ऐसे दबा देता हूँ। यानी ऐसे सिंगल करना है तो इस तरह से करो, सिंगल करना है तो इस तरह से करो, सिंगल उंगली का। लेकिन मैं इकट्ठा करके दिखा रहा था तो इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है इकट्ठा करके पूरे जॉइंट को भी स्ट्रेच कर दिया मैंने, अंदर की मसल्स को स्ट्रेच कर दिया, अंदर की मसल को स्ट्रेच किया, और पीछे की मसल्स को इसको यानी ये किया, मसाज किया। ये जो मसल्स है ये खुलने के लिए, उंगली खुलने के लिए ये मसल्स की इस्तेमाल होती है। तो इस तरह से अभी अब फिंगर की हो गई दोस्तों। अभी रिस्ट के लिए क्या करना है, रिस्ट के लिए जो है इस तरह से हाथ से, जब जिसमें मूवमेंट है तो खुद करो, इस तरह से करो। अगर नहीं है मूवमेंट हाथ से पकड़ो, ऐसे ऐसे करो, 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 और इसी में फिर रोटेशन करो, ऐसे ऐसे फिर रोटेशन अगर खुद कर सकते हो। लेकिन मेरी भी नहीं होती है, मेरा भी यानी रिस्ट जो है रोटेशन नहीं कर पाता हूँ। ये लेफ्ट अप डाउन आगे नहीं पीछे का तो हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसका नहीं होता है। इस तरह से करके दोस्तों अब जो है कोई भी काम करना है आपको, जैसे अभी बोतल उठाना है, उंगली खोला, फिर जो है यहाँ पे ले गया, फिर ऐसे ग्रिप किया, यानी ऐसे करके यहाँ पे ग्रिप किया ऐसे, और फिर ग्रिप करके तब उठाना है। ऐसे स्लिप कर रहा है, ग्रिप नहीं हो रहा है ठीक से, लेकिन करते करते एक दिन आएगा ज़रूर। इसको क्या है कि अभ्यास करने से ही इन सब में आएगी मूवमेंट। देखिए ऐसे 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 करके ऐसे उठाओ, फिर रखो। और इसी में दोस्तों ये क्वेश्चन था, इसी में बोतल पानी से भरी हुई है। अगर मान लो कि आपको इस तरह से, जब ऐसे फिंगर आपकी, जैसे मेरी फिंगर है बंद होती जाती है बार बार, तो इसमें क्या है कि इसको खोलने के लिए एक्सरसाइज करो कि जैसे मैं मान लो अभी खड़ा हो जाता हूँ, खड़ा होकर के इस तरह से पानी की बोतल को इस पे हाथ में पकड़ो, इस तरह से हाथ में पकड़ो ऐसे, और वैसे जाने दो फिर नीचे। यानी इसको जो है, इससे क्या होगा कि उंगली के ऊपर जब वेट पड़ेगा तो उंगली खुलेगी, और जा कर के ये इसको फिंगर को खोलती हुई नीचे को जाएगी। अगर किसी में है मूवमेंट है तो उसको अपने आप से कोशिश करो कि हाँ खोलो, ऐसे खोलो, ऐसे जाने दो, जितना खोल सकता है उतना खोलो। ऐसे खोलोगे तो जाने दो, ऐसे खोलो, ऐसे जाने दो। यानी फिंगर को ऐसे सीधा करो, सीधा करके जाने दो ऐसे। तो जिसमें जो 1 kg का ले सकते हैं 1 kg का लो, नहीं तो जो है 1 पाव का लो, आधा kg का लो। इसको करके ऐसे जो है इसमें पकड़ने की ग्रिपिंग किया, ग्रिप करो, और ग्रिप करके ऐसे फिर इसको रिलीज़ करो ऐसे। यानी ये ऐसे 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 ऐसे, ये थोड़ा वेट कम है ना इसका, और उंगली खुल नहीं रही है पूरी, तो इसलिए पूरा नहीं जा रहा है। तो इसलिए जो है इसको जब नहीं खुलता है तो इसको सपोर्ट से थोड़ा सा खोल करके करो। अब जैसे 1 kg का था ये तो वजन पा करके जो खुल जाता था ऐसे, देखो ये ऐसे किया और ऐसे कर थोड़ा ढीला किया तो खुल जाता था। अब इसी तरह से दोस्तों कोई भी काम करना है आपको, अब मान लो कि कप उठाना है तो उंगली को खोलना पड़ेगा, 2 उंगली डालना है इसमें। 2 उंगली डालने के लिए इसे कोशिश करो, इसमें 2 उंगली गई या 1 उंगली गई, कप को उठाओ। कप को उठाओगे, इसमें क्या है कि फिंगर की मूवमेंट हुई, 1 ही उंगली गई मेरी, लेकिन इसे दोनों जाना चाहिए। फिंगर की मूवमेंट हुई, फिर इसके करके रिस्ट की मूवमेंट हुई, एल्बो की मूवमेंट हुई। अब कोशिश करो कि ये जो है ऐसे करके शोल्डर की मूवमेंट करके इसको पियो, ऐसे हाथ से लगाओ, मुंह से लगाओ। ये सब एक्सरसाइज करते करते ही जा करके एक दिन जो है हमारी कंडीशन सही होगी। इस तरह से दोस्तों, पानी का गिलास भरा है, मान लो पानी गिलास पकड़ना है। पानी गिलास पकड़ने के लिए अभी मान लो कि मैं अभी पानी की गिलास लेकर के पानी को पीना है, अभी खोलना है, हाथ को खोलना है। अब जैसे अंगूठा नहीं खुल पा रहा है, नहीं खुल रहा है तो इसको कोशिश करना है, कुछ न कुछ सपोर्ट देना है इस हाथ से। पहले स्ट्रेच कर लो, अगर खुल जाता है तो अच्छी बात है, ऐसे करो, ऐसे करके ऐसे इसको दबा लो, दबा करके ऐसे पकड़ो, और फिर ले आकर के यहाँ पे रिस्ट को, एल्बो को थोड़ा, रिस्ट को थोड़ा सा मोड़ो, पाँव तक ले, हाँ मुंह तक ले जाओ। इस तरह से करके यही सब एक्सरसाइज और सब काम करते करते दोस्तों हमारा काम यानी आगे बढ़ सकता है। अभी मान लीजिए मैं जग को ही उठाना है, अभी मान लो इसको मैं पानी का भरा हुआ है, अभी इसको पकड़ना है, ऐसे फिंगर खोलना है, फिंगर खोल के इसमें पकड़ना है, फिर पकड़ करके इसको ऐसे पकड़ना है, और इसको ऐसे करना है, और कोशिश करो कि ये इस हाथ से इसमें पानी डालो। जैसे जाता है, जैसे भी थोड़ा गिरेगा, 1-2 बार गिरेगा, लेकिन करते करते धीरे धीरे तो उसमें मूवमेंट आएगी। तो यही सब एक्सरसाइजें करते करते दोस्तों, जो अभी उठा रहे हैं इतना कम से कम, अब मैं रिस्ट को मोड़ रहा हूँ, इसको रिस्ट को सीधा कर रहा हूँ, एल्बो को मोड़ रहा हूँ,
इससे क्या है कि पूरा एक्यूपेशनल थेरेपी कहने मतलब जो काम हम घर पे कर सकते हैं उसको करो। यही सब काम करते करते दोस्तों जा कर के हमारे शरीर में मूवमेंट आएगी। तो इसी तरह से दोस्तों कुछ होता है इंस्ट्रूमेंटल यानी एक्सरसाइज, जो इंस्ट्रूमेंटल एक्सरसाइज जैसे कि अभी मान लो कि फिंगर के लिए जेल बाल होता है, जैसे देख लीजिए ऐसे है, इसको दबाने से ऐसे क्या है कि इसमें ज़्यादा मूवमेंट करने का मौका मिलता है, फिंगर को स्ट्रेंथनिंग होती है। तो इस तरह से इसको जेल बाल को अपने अफेक्टेड हाथ में से पकड़ करके इसको करो, एक्सरसाइज करो, इसे दबाओगे इसको तो फिंगर क्या है दबाने के लिए ताकत लगाना पड़ेगा और ऊपर छोड़ने के लिए अपने आप से धक्का मारेगा, जो स्प्रिंग टाइप है। ये क्या है, जेल बाल है, तो इसलिए जो इसमें जो है जेल जो है अपने आप से वो छोड़ेगा। और दूसरा होता है दोस्तों ये स्माइली बाल भी आप लोग इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन स्माइली बाल का एक स्टेज होता है जिसमें कि अभी देखिए स्माइली बाल को पकड़ के आप जिस तरह से यानी करोगे, ऐसे दबाओ, अभी देखो ये ऐसे इसको दबाओगे तो दबेगा, फिर अपने आप से ऊपर को धक्का देगा ये। और उसी तरह से होता है दोस्तों ये जो है ये इस तरह से इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि इसमें मैं मान लो कि 2 स्प्रिंग निकाल दिया हूँ, क्योंकि मैं चारों स्प्रिंग लगा करके मैं काम नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए इसको दो निकाल लिखे हूँ। तो इसको क्या है फिंगर को खोलोगे, ऐसे फिंगर खोल के इसमें लगाना पड़ेगा और फिर जो है इसको यहाँ पे दबाना पड़ेगा। अब फिंगर को खोलना, फिर इसको जो है करना और फिर इसको जो है ऐसे दबाना है। इतना ताकत लगाओगे तो जा कर के ये मूवमेंट करेगी। अब इससे क्या है फिंगर की स्ट्रेंथनिंग होगी। तो इसलिए दोस्तों जो हमारी एक्सरसाइज होती है, जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, ये सभी चीज़ें हैं जो कि फिंगर में और रिस्ट में हमारी मूवमेंट लाएंगी। तो इसलिए फिंगर और रिस्ट की एक्सरसाइज कीजिए, इंस्ट्रूमेंट के साथ एक्सरसाइज कीजिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कीजिए, यही सब कुछ जा कर के आपको एक दिन जो है इस बीमारी से निकालेगी। तो दोस्तों बस यही भी मैं वीडियो को अभी फिनिश करता हूँ, ज़्यादा भी लंबा ना वीडियो हो जाए, इसलिए मैं ख़त्म करके, और सब लोग कीजिए ज़रूर, इसको फ़ायदा करेगा दोस्तों। क्योंकि देखो मेरी भी अभी यानी धीरे धीरे करके आना शुरू हो रही है। अभी देखिए इतना मूवमेंट आई है, इतना मूवमेंट जैसे जैसे आएगी करते करते आएगी, नहीं आएगी एकाएक नहीं आएगी, बूंद बूंद से खड़ा पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।